जय हिंद दोस्तों, झांसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सबको पता था कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन जो है कुछ ही दिनों में आने वाला है। जैसा कि हमने सुबह भी पहले वीडियो डाला था कि इसी महीने जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके सामने आ गई है। आप जो मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो है हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट न्यूज है, जिसमें ये जो हमारा है सामने, ये नोटिफिकेशन है। आज जो है शिक्षा विभाग ने अपना जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसने जो है नोटिफिकेशन घोषित कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत बड़ी अपडेट है। देखते हैं क्या क्या है इसमें, क्या क्या अर्हताएं रखी गई, क्या क्या फीस रखी गई है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और परीक्षा का जो है पैटर्न क्या होने वाला है, लिखित परीक्षा है या फिर हमारी ऑब्जेक्टिव परीक्षा है। तो इम्पोर्टेंट ये जो है विषय सूची है। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद यूपी टेट का आयोजन की पृष्ठभूमि क्या है, उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता क्यों है, ऑनलाइन आवेदन, आवेदन शुल्क, पात्रता परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा अवधि व स्वरूप, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, ये जो है इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। देखते हैं 5वें पेज पे, तो इसकी जो है विस्तृत अर्हक अंक, कितने नंबर में हम पास होंगे, अनप्रयोज्यता, एप्लीकेबिलिटी, यूपीटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता तथा विवरण, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, सभी पॉइंट्स पर हम जो है विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने है महत्वपूर्ण तिथियां। सबसे पहले हमारे सामने है महत्वपूर्ण तिथियां। तो विज्ञापन की संख्या जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया जाने वाला पहला नोटिफिकेशन है, जो कि हमारे यूपी टेट का है, जिसकी जो है अपनी परीक्षा जो है कब है, सबको पता होना चाहिए। जुलाई में जो है इसकी परीक्षा आयोजित होनी है। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2026, ये जो हमारा प्रमाण पत्र जब जारी होगा, जब हम किसी को बता रहे होंगे कि आपने टेट कब का पास किया हुआ है, तो 2026 का पास किया हुआ है। विज्ञापन के प्रकाशन की दिनांक, जो मतलब विज्ञापन कब जारी हुआ, तो 20/3/2026 को विज्ञापन जारी किया गया। पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि, मतलब किस तारीख से जो है आवेदन शुरू होंगे, तो 27/3/2026 से। अभी जो 7 दिन बाद जो है हमारे आवेदन लेने शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। पंजीकरण शुल्क जमा करने व ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट क्या है, तो 26/4 जो है फिक्स, एक महीने जो है आवेदन चलने वाले हैं। कितने, एक महीने जो है आवेदन पूरी तरह से चलने वाले हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि आवेदन के लिए हमें अंतिम तिथि तक का इंतजार नहीं करना है, लास्ट डेट तक हम नहीं बैठे रहेंगे और जल्द ही अपना जो है फॉर्म फिलअप करा लेंगे, क्योंकि लास्ट में जो है पता नहीं साइट कैसी चले या ना चले, क्योंकि सभी जो फॉर्म फिल किए जाते हैं उन सब की लास्ट टाइम पे जो है डेट जो है साइट जो है क्रैश कर जाती है, और जो है कई लोग जो है आवेदन फॉर्म भरने से जो है वंचित हो जाते हैं। शुल्क समाधान आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, तो 26 तारीख से 1 तारीख तक जो है आवेदन में अपने सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना तिथि, हमारे पास जो एग्जाम जुलाई में होना है, उसके लिए परीक्षा की जो है सिटी सिटी अलॉट हो जाएगी। सिटी मतलब हम शहर देख सकेंगे कि हमें किस शहर में अपनी परीक्षा देनी है। कहाँ हम परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होंगे हमारे, तो इसकी जो है एडमिट कार्ड की डेट जो है 30 जून है, और परीक्षा तिथि जो है हमारी 2, 3, 4 जुलाई है। ये जो तिथि है हमारे जीवन की स्वर्णिम तिथि है। क्या है, स्वर्णिम तिथि है। इस तिथि को हमें जो है लिख के रख लेना है। देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हमारे है उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा के आयोजन की पृष्ठभूमि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये तमाम चीजें हैं। आगे हम देखते हैं हमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता, उसके आगे चलते हैं। तो आवेदन शुल्क, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवेदन शुल्क, फॉर्म भरने के लिए हमें फीस कितनी चाहिए होगी, तो सामान्य, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग
ओबीसी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फीस रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 500 फीस रखी गई, 500। दिव्यांग श्रेणी डिसेबिलिटी वालों के लिए 300 रुपए फीस रखी गई है। पेपर फर्स्ट की है ये, और ये पेपर 2 की है। पेपर सेकंड ये प्राइमरी की फीस है, और दूसरी जो है जूनियर की फीस है, जूनियर की फीस है। यूपी टीईटी 2026 में शामिल होने के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे। ये हमारी पात्रता है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, राष्ट्रीय पात्र अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता प्राप्त के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड मतलब बीटीसी ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी या अब जो नाम इसका है डीएलएड जो है। और आगे देखते हैं, इसमें यही सब पात्रताएं हैं। इसमें बीएलएड भी होगा, बीएलएड ये हमारा बीएलएड इंटरमीडिएट तथा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी या उत्तीर्ण। अंतिम वर्ष बीएलएड शुरू में जो एडमिशन लिया हुआ होगा उनका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, इसमें स्पष्ट खोल के कर रखा है बात। अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले या उत्तीर्ण, या तो आपका बीएलएड कंप्लीट होना चाहिए या फिर आप लास्ट ईयर में अध्ययनरत हो, मतलब लास्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हो। देखते हैं आगे हमारा है पाठ्यक्रम। जूनियर के लिए बात करें तो जूनियर के लिए बीएड अनिवार्य है और हमारा ग्रेजुएशन, और इसके साथ साथ जो है इसमें डीएलएड वाले भी फॉर्म भर रहे होंगे, डीएलएड वाले भी पात्र होंगे, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन। अब देख लेते हैं अपना सिलेबस। सिलेबस में हमारे क्या क्या आने वाला है, तो वही जो हम पहले की परीक्षा में पढ़ते आ रहे हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य है, भाषा प्रथम में हिंदी अनिवार्य है, भाषा द्वितीय में अंग्रेजी ले सकते हैं आप, या उर्दू या संस्कृत, कोई एक सब्जेक्ट जो है अनिवार्य है इसमें। गणित जो है इसमें अनिवार्य है, और पर्यावरण अध्ययन ईवीएस जिसे हम बोलते हैं ये भी हमारा अनिवार्य है। सभी सब्जेक्ट्स के 30 जो है एमसीक्यू जाएंगे, और जो कि 30 नंबर के ही होंगे। पूरा पेपर जो है हमारा 150 नंबर का हो रहा होगा। देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 की लिखित परीक्षा हेतु उच्च प्राथमिक 6 से 8 की परीक्षा आयोजन निम्नवत है। इसके लिए सिलेबस देख लेते हैं। इसके लिए भी सिलेबस यही है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य है, भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य है, भाषा द्वितीय में अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, या फिर संस्कृत, कोई एक जो है इसमें से अनिवार्य है। बाकी जो मैथमेटिक्स वाले हैं, साइंस साइड वाले, उन्हें गणित विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान वाला ऑप्शन लेना होगा, या फिर सामाजिक अध्ययन वालों में सामाजिक विज्ञान के वाला ऑप्शन चुनना होगा। सामाजिक अध्ययन अन्य किसी शिक्षक के लिए का या खा इनमें से कोई एक अनिवार्य होगा। इसमें 30 नंबर की हो रहे होंगे, 60 नंबर का ये जो चौथे नंबर का सब्जेक्ट हो रहा होगा। 30 नंबर के 30 एमसीक्यू और ये 60 नंबर के 60 एमसीक्यू। दूसरा पेपर भी जो हमारा 150 अंक का होगा। देखते हैं आगे क्या है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टेट 2026 की लिखित परीक्षा हेतु प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तथा उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम परसिस्ट 5 पर संलग्न है। कितने नंबर का कितने मिनट का कुछ पेपर होने वाला है। परीक्षा की अवधि तथा स्वरूप। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा अर्थात 150 मिनट का होने वाला, 150 मिनट का। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय मतलब एमसीक्यू। यहाँ जो है बात क्लियर हो गई। एमसीक्यू प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग
नहीं है। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों होगा, भाषा के विषयों को छोड़कर, मतलब जो हमारी लैंग्वेज होगी उसको छोड़कर बाकी पूरा पेपर जो बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा। आगे देखते हैं क्या है। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। यदि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2026 हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली, शिफ्ट या दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों, शिफ्ट और दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों या दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों को तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। अगर अधिक फॉर्म भरते हैं, अधिक संख्या में फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया प्रोसेस जो है लागू की जा सकती है। स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग की सूचना विज्ञप्ति संख्या शिक्षा सेवा आयोग 2018 से 25-26 दिनांक 26/2/26 में विहित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। जो भी आयोग कहेगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। मतलब साफ साफ है, अगर 2-3 पालियों में परीक्षा होती है नॉर्मलाइजेशन होगा। आगे देखते हैं आर्यहक अंक। यूपीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सामान्य में जो अभ्यर्थी आते हैं, सामान्य वालों को 90 अंक लाना जो है अनिवार्य हो जाएगा। बाकी अन्य को जो है SC, ST, OBC, EWS, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 55% यानी 82 अंक लाना अनिवार्य होगा। देखते आगे और अपडेट क्या है इसमें। प्राथमिक स्तर ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो, ये हमारे सेंटर बनाए जाएंगे। स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर संबंधित मान्यता प्राप्त की गई हो, सॉरी ये जो है नियुक्ति पाने के पात्र होंगे। ऐसे जो टेट हम पास करेंगे इन सभी विद्यालयों में जो है हम नियुक्ति के पात्र होंगे। यही जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू होगा। ऐसे सभी विद्यालय राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं और समय पर जो है यूपीटीटी प्रमाण पत्र की वैधता तथा विवरण, वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या 392 68/4/2021 9/16 बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक 16 जून 2021 के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता सभी श्रेणियों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि से आजीवन यानी लाइफ टाइम तक प्रभावी होने वाली है। देखते हैं आगे और क्या डिटेल है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। मतलब जो भी SC या ST या OBC EWS किसी भी श्रेणी से है तो हमें श्रेणी चुनना अनिवार्य है, जिससे मूल्यांकन में दिक्कत नहीं होगी। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अनमन्य है। रिजर्वेशन जो है केवल यूपी के अभ्यर्थियों के लिए मान्य होगा। अभ्यर्थी के अर्ह अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। कोई अभ्यर्थी पात्र या अपात्र इसका निर्णय जो है केवल आयोग ले सकता है, उसी का निर्णय जो है अंतिम माना जाएगा। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। जन्म तिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। हाई स्कूल अथवा समकक्ष जन्म तिथि के लिए जो है हाई स्कूल की मार्कशीट ही मान्य होगी। आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। अगर कभी जरूरत पड़ती तो ये सब मार्कशीट है वहां
प्रस्तुत करनी पड़ सकती है। आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा जनपद तथा परीक्षा केंद्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अन्य क्रमांक सहित दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र, तिथि, समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये हमारा 6वां पेज था। देखते हैं अगले पेज में क्या है। यही सब सूचनाएं हैं। और अभ्यर्थियों को किसी भी कठिनाई या समस्या होती है तो निम्न जो नंबर हैं, ये नंबर दिए गए हैं, ये मेल आईडी दी गई है और ये बैंक वालों के नंबर है जो 24/7, ये ICICI वालों के नंबर है और ये जो है UPEC से अपने आयोग का सपोर्ट नंबर है। ये इनकी मेल है, इनकी ICICI वालों की मेल ये दी गई है और SBI बैंक वालों की मेल यहाँ दी गई है। आगे और क्या है देखते हैं। ये हमारा लास्ट पेज था। यही हमारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मतलब अब हमें जो है तैयारी में पूरी तरह से जी जान झोंक के लग जाना है। और हमारा ये जो प्राइमरी का सिलेबस दिया गया है, इसमें डिटेल सिलेबस ये है। बाकी अगले वीडियो में सिलेबस को पूरी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसी में डिस्कस कर लेते। बाकी नोटिफिकेशन हमारा आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी विस्तृत तैयारी हम यहाँ कराएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर प्रैक्टिस सेट तक, और डिटेल क्लास जो हम अपने चैनल पर चला रहे होंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अन्य लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी को जानकारी चल सके हमारे यूपी टेट का बहुप्रतीक्षित जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में सिलेबस के साथ, विस्तृत सिलेबस के साथ। चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद।